क्वेश्चन नंबर 8, you are given an iron strip. How will you make it into a magnet? जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि आप अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, वही स्टेप्स यहाँ लिखने हैं आंसर में। सबसे पहले क्या करना था, प्लेस वन ऑफ द मैग्नेट पोल एट द एज ऑफ द आयरन स्ट्रिप। ठीक है, सबसे पहले आपको एक आयरन का स्ट्रिप लेना है क्योंकि आपको उसे मैग्नेट में चेंज करना है, और साथ में आपको एक आयरन भी आपको एक मैग्नेट भी लेना है, एक बार मैग्नेट भी लेना है। उस बार मैग्नेट को क्या करना है, उसके एक एज को आयरन स्ट्रिप के दूसरे एक एज के साथ मिला के रखना है। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, नाउ स्लाइड द मैग्नेट टूवर्ड्स द अदर एज ऑफ द आयरन बार विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट। और वहां से आपको बार मैग्नेट को आयरन की स्ट्राइप से एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक स्लाइड करना है जब तक कि आप उस आयरन स्ट्रिप के एंड तक नहीं पहुंच जाते। बीच में आपको मैग्नेट को उठाना नहीं है। ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको स्लाइड करके ले जाना है। जब आप एंड पे पहुंच जाते हैं तो आपको मैग्नेट को उठाना है और वापस से उस स्ट्राइप के आयरन स्ट्राइप के स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से दोनों के एंड को मिलाना है, बार मैग्नेट के एंड को और आयरन स्ट्राइप के एंड को, और वहां से फिर आपको स्लाइड करते हुए एंड तक ले जाना है। तो इसका थर्ड स्टेप हो जाएगा, लिफ्ट द मैग्नेट नाउ एंड प्लेस एट द इनिशियल पोजीशन अगेन विथ सेम पोल। ठीक है, फोर्थ, रिपीट this process 30 to 40 times or more till the iron strip become magnetized. इस प्रोसेस को 30 से 40 टाइम्स करना है जब तक कि आयरन स्ट्रिप मैग्नेटाइज नहीं हो जाती। अगर 30 से 40 टाइम में नहीं हो पाती है मैग्नेटाइज तो आपको ये बार बार करते रहना है जब तक कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करने लगता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस? कंपास को हम डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? इसका आंसर होगा द कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन यू नो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ठीक है, मूव करने के बाद, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है। नॉर्थ और साउथ अगर आपको पता चल जाता है कंपास से तो आप ईस्ट और वेस्ट भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपास सारे डायरेक्शन में, चारों तरफ के डायरेक्शन को पता लगाने में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में ये कंडीशन है कि एक टॉय बोट है जो कि टब में एक रखा है जिसमें पानी है, और उसमें मैग्नेट को अलग अलग डायरेक्शन से ला करके उसके पास देखा जाता है कि उस टॉय बोट में कब कब क्या क्या वो रिएक्शन देता है, कैसे कैसे वो बिहेव कर रहा है अलग अलग तरीके से, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है बोट गेट्स अट्रैक्टेड द मैग्नेट। अगर बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो वो किस कॉलम दिया हुआ है किससे वो मैच करेगा। तो अगर वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेट जरूर लगा, मैग्नेटिक मटेरियल लगा होगा, या आयरन लगा होगा, या निकल लगा होगा, या कोबाल्ट होगा। ठीक है, तभी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये मैच करेगा बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, नंबर 2, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर बोट मैग्नेट से अफेक्ट नहीं हो रहा है तो सही है कि क्योंकि उसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो सकता है, तभी वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा मैग्नेट की तरफ। तो इसके साथ मैच हो जाएगा बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड कंडीशन है, बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। मतलब बोट जो है वो अट्रैक्ट होता है नॉर्थ पोल की तरफ। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस बोट की तरफ लाया जाता है तो वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बोट में जो मैग्नेट होगा
वो क्या होगा, बोट में एक तो मैग्नेट होगा, वो क्या होगा, इस नॉर्थ पोल का ऑपोजिट पोल होगा, तभी अट्रैक्ट हो रहा है। तो नॉर्थ पोल का ऑपोजिट पोल क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो जरूर बोट के अंदर क्या होगा, नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होने वाला साउथ पोल का मैग्नेट उसमें होगा, भरा होगा, इसीलिए बोट अट्रैक्ट हो रहा है इस तरफ। तो बोट इज फिल्ड विद द मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, इससे इसको मैच करा देंगे। नाउ अगला क्या कंडीशन है, अगर बोट, इफ बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड, अगर बोट के पास नॉर्थ पोल का मैग्नेट लाया जा रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया जा रहा है, तो बोट क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, यानी कि रिपल्शन हो रहा है। तो क्या हो सकता है, जरूर क्या होगा, तब बोट जो है वो फिल होगा ऐसे मैग्नेट से जिसमें नॉर्थ पोल ही होगा, उसमें नॉर्थ पोल का हेड होगा, उस तरफ होगा जिस तरफ की बोट है। तो बोट में भी अगर नॉर्थ पोल है का मैग्नेट है और मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल वाला साइड आमने सामने आएंगे, सेम सेम पोल आ जाएंगे, तो क्या होगा, अवे जाएगा, वो दूर जाएगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैच करा देंगे। लास्ट है बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर बोट में कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, बोट हैज ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के बराबर बोट में छोटा मैग्नेट लगा होगा, फिक्स रहा होगा, इसलिए वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को उसके ऑप्शन से मैच करा देंगे।